एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर जो कि है फ्रैक्शंस, जो कि क्लास 6 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, यानी कि आज हम अपनी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन असल में होते क्या है। व्हाट आर फ्रैक्शंस? तो फ्रैक्शन होते हैं होल के पार्ट। होल का मतलब कोई भी पूरी चीज़ है, उसके जब हम पार्ट करते हैं और उसको जब लिखते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। जैसे मान लो यहाँ पर ये सर्कल को इस पे ले लेते हैं, ये पूरा होल था, इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पर जो मैंने शेड किया है उसको 1 पार्ट किया है और टोटल पार्ट्स है 4, तो ये क्या आ गई हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो मतलब होल के पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 7/16, 4/8, 2/5, ये सब क्या है? ये सब है फ्रैक्शंस। अब हम सीखते हैं कि हम फ्रैक्शन असल में लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मान लेते हैं यही वाली फ्रैक्शन ले लेते हैं 7/16। इसके ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे? लिखने का एक तरीका होता है जिसमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसकी जगह हम लेते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर वाली जगह है वहाँ पर हम लेते हैं कितने पार्ट्स टेकन है, यानी कि कितने पार्ट्स, उसमें से हमें कितने पार्ट्स की फ्रैक्शन बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनकी फ्रैक्शन लिखकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक होल है, इस होल के हमने कितने पार्ट्स किए हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स है। 8 क्या बनेगा? डिनोमिनेटर। इसके बाद न्यूमरेटर, टेकन पार्ट्स कितने हैं? 1 2, तो फ्रैक्शन बन गई 2/8। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कितने टोटल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, इसमें से टेकन कितने हैं? 1, फ्रैक्शन बन गई 1/4। इसके बाद ये है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और टेकन कितने हैं? 1, यानी कि फ्रैक्शन बन गई 1/5। अब हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास 2/5, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2। आपको पता ही होगा 0 के इस तरफ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 -2 -3, और 0 के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5, तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 5। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कर लिया हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड। अब इस तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा? 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5। और अगर हम 5/5 लें और इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। इसका मतलब 1 क्या बन सकता है? 5/5। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 2/5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/5। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है 7/8। तो इसके लिए भी सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 8 पार्ट्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 को हम थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं 7 और 8, इसके आगे जाकर यहाँ पर कहीं 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने इसे 8 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है 7/8, तो ये हो जाएगा 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8,
और 8/8 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 7/8, तो ये आ जाएगा हमारा 7/8। इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फ्रैक्शंस का ना एक सिंपल सा रूल होता है कि सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर सारे पार्ट्स इक्वल नहीं है तो हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। इसी बेसिस पर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। उसमें सबसे पहला टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जो कि करेक्ट होती है। एक तरीके से इसके एग्जाम्पल है 2/4, 5/7, 6/9, ये सब इसके एग्जाम्पल है। कैसे? इनमें एक चीज आपको कॉमन लगी, सारे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटे हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं तो वही होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? ये करेक्ट कैसे है? वो इसलिए करेक्ट है कि अगर आपके पास 4 टोटल पार्ट्स है तो उसमें आप 2 ले सकते हो, ले सकते हैं। 7 टोटल पार्ट्स है उसमें से आप 5 ले सकते हो, ले सकते हैं। अब 9 टोटल पार्ट्स है उसमें आप 6 पार्ट्स ले सकते हो, वो भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शंस के उल्टे होते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे 4/2, 8/4, 9/7। अब यहाँ पर सारे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं। अब देखो यहाँ पर 2 टोटल पार्ट्स है तो उसमें आप 4 पार्ट्स कैसे ले सकते हो? अगर 4 टोटल पार्ट्स है उसमें से आप 8 पार्ट्स कैसे ले सकते हो? तो यही होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस बहुत ही एक्साइटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है होल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं 4 होल 2/8, 6 होल 7/2। ये सब जो है इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना। सबसे पहले सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम ये वाला जो एग्जांपल है वो लेंगे। तो यहाँ पर है 6 होल 7/2। तो क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है और जो होल पार्ट है उसे मल्टीप्लाई कर देना है 6 × 2 और अब जो न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देना है +7। डिनोमिनेटर को सेम रखना है जो कि हो जाएगा 2। 6 2 क्या होता है 12, 12 + 7 क्या होता है 19, 12 + 7 19, 19/2। ये है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं 4 होल 2/8। तो 8 × 4 + 2/8। 8 4 क्या होता है 8 4 32, 32 + 2 34, 34/8। यह आ गया हमारा आंसर। अब हम सीखते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो ये वाला हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर 34 को बस 8 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर जैसे हम करते हैं 34/8, तो 34 को 8 से डिवाइड कर देना है। 8 4 32, माइनस करेंगे तो 34 - 32 क्या हो जाएगा 2। अब इसके आगे तो ये नहीं हो सकता, ये इसका रिमाइंडर है। इसके बाद हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन इजीली बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 4, तो 4 होल में चला जाएगा। इसके बाद रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है 2 और जो डिनोमिनेटर है वो 8 बन जाएगा। यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन आ गई 4 होल 2/8। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हो। होल पार्ट क्या बनेगा, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ इक्वल जैसा, तो इसमें होता भी वही है। इसमें आपको 2 फ्रैक्शन या फिर उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। वो दिखने में तो अलग लगती हैं लेकिन वो होती असल में इक्वल है। वो कैसे? मान लो यहाँ पर है 2/4 और 3/6। मैं कहूँगी ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है। आप कहोगे वो कैसे? तो देखो 2 1 2, 2 2 4, ये क्या आ गई 1/2। 3 1 2, 3 2 6, ये क्या आ गई 1/2। अब तो ये इक्वल हो गई। तो एक तरीके से ये इक्वल ही होती है। इन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हमें 3/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो आपको किसी भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ करना पड़ता है। तो 3 2 हो जाएगा 6, 6 2 12। अब आप कहोगे ये तो इक्वल नहीं लग रहे हैं, मैं कहूँगी लग रहे हैं, क्योंकि 2 3 6, 2 6 12 हो गए इक्वल। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हो। अब देखते हैं डिवीजन से कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं, देखो 6/12, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है डिवीजन करके, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 दोनों जगह करना पड़ेगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, आ गया 3/6। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो असल में इक्वल होती हैं लेकिन दिखती अलग है, और इन्हें दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 2/5, 3/5, ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शंस। 6/7, 12/7, ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शंस। तो ये मतलब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट आता है अनलाइक। अनलाइक लाइक का उल्टा होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे 2/4, 2/6, 5/7, 16/2, ये सब क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट आती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे 1/2, 1/6, 1/9, 1/12, ये सब क्या है, ये सब है यूनिट फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग में ना 3 केसेस होते हैं, पहला लाइक फ्रैक्शंस, दूसरा जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, और तीसरा केस होता है कुछ भी सेम नहीं है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला केस देखते हैं जो कि है लाइक फ्रैक्शंस का। यहाँ पर है 2/5 और 4/5, हमें बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है हमें न्यूमरेटर देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, ऐसा सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस में होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर देखते हैं, इनमें कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है 4, तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी 4/5, तो 4/5 बड़ी है। इसके बाद अब हम वो वाला केस देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल है 7/12 और 7/16। ऐसे केस में डिनोमिनेटर देखेंगे और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखो 7 और 7 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखेंगे जिसका किसका छोटा है 7/12 का, तो 7/12 जो है एक बड़ी फ्रैक्शन है 7/16 से। अब लास्ट केस देखते हैं जो कि है कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पर है 2/4 और 6/8। तो ऐसे केस में ना हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। अब आप कहोगे वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। तो 4 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2 2 4, 4 2 8, एलसीएम आ गया है 8। अब दोनों को 8 बनाना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। अब यहाँ पर 4, ये वाला तो पहले से ही 8 है तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर है हमारे पास 4, तो 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 बन जाएगा, 4 2 8। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 2 हो जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा 4/8 और ये है 6/8। अब हम लाइक फ्रैक्शन वाला केस ही लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम तो हमने कर ही दिए हैं। तो इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी आ गई 6/8। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन में हमारे पास है 2/5 प्लस 3/5।
लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो सेम ही होते हैं, तो हमारे आंसर में भी डिनोमिनेटर सेम रहने दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 2 + 3। 2 + 3 क्या होता है? 5। डिनोमिनेटर क्या है? 5। यही है हमारा आंसर। तो यहाँ पर है हमारे पास। अब सब्ट्रैक्शन वाला केस देखते हैं, जो कि है 7/8 - 2/8। डिनोमिनेटर सेम ही रहने देंगे। 7 - 2, 7 - 2 क्या होता है? 5। यहाँ पर आ जाएगा 5/8 और यही है हमारा आंसर। इसका मतलब लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम रहने देते हैं, क्योंकि वैसे ही सेम होता है, और न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर देते हैं। तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन वाला केस देखते हैं। यहाँ पर है 6/8 + 2/4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें एलसीएम निकालकर डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 और 4 का 8। अब यहाँ पर अगर हमें 4 को 8 बनाना है तो 4 2 × 8, ऊपर भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 6/8 + 2 2 होता है 4/8। अब इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को 8 ही रहने देंगे और 6 + 4 कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 10/8। क्या है आंसर? 10/8। अब हम सब्ट्रैक्शन वाला केस देखते हैं। यहाँ पर भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। 3 1 × 3, 3 3 × 9 और 3 1 × 3, 3 3 × 9। एलसीएम क्या आ गया? 9। यहाँ पर तो पहले से ही 9 है, तो 4/3 के डिनोमिनेटर को 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 × 9 होता है। नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/9 - 4 3 × 12/9। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 7 - 12, आप कहोगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को कैसे माइनस कर सकते हैं? तो मैंने आपको इंटीजर्स वाली वीडियो में सिखाया था। प्लस माइनस माइनस होता है। 12 - 7 क्या हो जाएगा? 12 - 7 हो जाएगा 5। 12 - 7 क्या हो जाएगा? 5। 12 - 7 क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब पॉजिटिव 5 होगा या नेगेटिव 5? यहाँ पर देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 के आगे क्या साइन है? माइनस। तो हो जाएगा -5/9। अब आप कहोगे फ्रैक्शंस नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, फ्रैक्शंस भी नेगेटिव हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अनलाइक समझ में आ गया, बस डिनोमिनेटर सेम लगाना है और लाइक फ्रैक्शंस वाला केस जो है अप्लाई कर देना है। अब मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट जो है दोनों फ्रैक्शंस में लाइक है, तब हम किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। हम होल पार्ट को अलग से ऐड करेंगे। 6 + 4 होता है 10। अब फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर तो 4 ही है और 2 + 3, 2 + 3 5। यह आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से अब लाइक मिक्स फ्रैक्शन को करते हो, यहाँ पर होल पार्ट को अलग से कर लेना है और उसके बाद लाइक फ्रैक्शन वाला केस तो आपको पता ही है। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता तो हम कैसे करते? 6 - 4 2 आ जाता है यहाँ पर, और इसके बाद इसे भी हम माइनस कर लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिया है वो हम कर देंगे। तो आपको लाइक मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे जब अनलाइक मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो मिक्स फ्रैक्शन का है वो लाइक नहीं है, तो किस तरीके से करना है वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर करना है। 8 4 × 32, 32 + 4 38, 38/8, यही इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। माइनस 4 2 8, 8 + 2 10, 10/4। अब ये अनलाइक है, तो यहाँ पर हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 8 होता है। तो
तो यहाँ पर इसे अगर 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 38/8 माइनस 10 2 ज़ा 20/8, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो 38 माइनस 20, 38 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 38 माइनस 20 हो जाएगा 18, तो 18/8 यही है हमारा आंसर। अगर आप चाहो या फिर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कर आंसर लिखना चाहिए, ऐसा मैं एडवाइस करती हूँ आपको। लेकिन आप ऐसे भी आंसर छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके टीचर्स ने आपको बोला है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसको करना चाहिए। मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पहले सिखा दिया है, तो उसी तरीके से आप कर देना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।